लेसन 5A नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र, इसके बारे में जानना है। अगर इसका परिभाषा कहें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का वायुमंडल से जीवमंडल में आना और जीवमंडल से पुनः वायुमंडल में लौट जाने की क्रिया को हम नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन है, किंतु इस नाइट्रोजन को पौधे या प्राणी सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जंतु तो एकदम नहीं ले पाते इसे, किंतु पौधे अपने जड़ द्वारा इसको यौगिक के रूप में, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रोटीन के अलावा एंजाइम, हार्मोन इत्यादि के निर्माण में भी नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें अब जानना है कि ये नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है, कैसे पूरा होता है। तो इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस अवस्था में हम पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन ये वायुमंडल से नीचे कैसे आता है। तो इसमें हमको जानना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिकों जैसे NO2, NO3 इत्यादि में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह क्रिया दो प्रकार की होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार से संपन्न होती है। पहली जो इसमें अवस्था है वो कैसे आएगी, तो वायुमंडल के द्वारा। पहला है बाई एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के द्वारा। जब बरसात के समय आकाश में बिजली चमकती है या गरजती है तो उस समय बिजली चमकने के समय वायुमंडल का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करके पहले NO बनाता है, फिर ये NO पुनः ऑक्सीजन से संपर्क करके NO2 बनाता है। यह NO2 वर्षा के जल में घुलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है। यह नाइट्रिक एसिड जब नीचे आता है तो नीचे आकर मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के लवणों से संयोग करके नाइट्रेट में बदल जाता है और इसी नाइट्रेट को पौधे जो हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का नाइट्रोजन जो है बिजली चमकने या गरजते समय ये नीचे आता है और उसको पौधे ग्रहण करते हैं। दूसरी है जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा। हमारे मिट्टी में या वायु में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया, जैसे उन्हें कहते हैं सहजीवी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसका उदाहरण राइजोबियम है। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो इस दो प्रकार की क्रिया से वायुमंडल से और जीवाणु के द्वारा ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन हमारा नीचे चला आता है। तो एक अवस्था पूरी हुई। अब दूसरी अवस्था है डीनाइट्रिफिकेशन, विनाइट्रीकरण। तो इसका अगर परिभाषा कहना है तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को तोड़कर नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में और मिट्टी में मुक्त करने की क्रिया को डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण कहते हैं। ये क्रिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसके अलावा कुछ फंगस भी इस क्रिया को संपन्न करते हैं। जितने भी प्राणी
या पौधा जब मरते हैं तो मरने के बाद उनके शरीर को सड़ा गलाकर बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं, उन्हें वायुमंडल में और कुछ मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। इस क्रिया को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन चक्र जो है ये हमारा पूरा होता है, एक अवस्था से आता है और दूसरे से वापस चला जाता है। इसके अलावा हमें कुछ और बातें जाननी है। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या है? नाइट्रोजन यौगिकों का अमोनिया में बदलने की जो क्रिया है उसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। जो नाइट्रोजन यौगिक हैं उनको अमोनिया में बदलने की क्रिया को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ये कार्य अमोनीफाइंग बैक्टीरिया ये कार्य करते हैं। जैसे क्लास्ट्रीडियम है, स्यूडोमोनस है, ये बैक्टीरिया अमोनीफाइंग बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को अमोनिया में बदलते हैं। इसके अलावा दूसरा एक है नाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या है, अब जो अमोनिया बना तो अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा पूरा किया जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इस नाइट्रिफिकेशन की क्रिया को पूरा करते हैं। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, जो नाइट्रिफिकेशन में सहायता करते हैं। और अंत में अब हम जानेंगे नाइट्रोजन चक्र का क्या महत्व है। ये जो चक्र वायुमंडल में 78% है, इसका नीचे आना या वापस जाना क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा को संतुलित रखती है। एक बार वापस नीचे आती है फिर ऊपर चली जाती है, तो इस चक्र से क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन फिक्स्ड रहता है, इसकी मात्रा घटती बढ़ती नहीं है। और दूसरा इसका महत्व है, यह जीव द्रव्य, इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के निर्माण में भी नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसके अलावा तीसरा है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में भी ये नाइट्रोजन चक्र महत्वपूर्ण है और पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। इस चक्र को पूरा होने से ही इस पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व कायम रहता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र का महत्व है, 4 पॉइंट किया गया है।